अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नेम ग्राफिक्स। आप सबको मैं एडोब इलस्ट्रेटर के कंप्लीट कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हमारी क्लास नंबर 3 है और आज का टॉपिक जो है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का जो नेम है वो है आज हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। इसकी मदद से हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा आपका जो वर्क एडोब इलस्ट्रेटर पर हो रहा होता है उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा यानी इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। सो आज हम इसी टूल के हवाले से डिस्कशन करेंगे। सो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम चलते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ, इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी वर्किंग जो है ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, टूल बार के अंदर आपके पास यहाँ पर मौजूद है जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। शॉर्ट की इसकी है ए। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ क्या है उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप ऊपर देखें कंट्रोल्स में उस रिलेटेड ऑब्जेक्ट की मेरे पास प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो होना शुरू हो गई। सो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ। हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है। अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो डॉट नज़र आ रहे हैं। ये जो डॉट्स हैं इनको कहा जाता है एंकर पॉइंट। अगर आप इसके ऊपर अपना माउस का कर्सर लाएंगे तो आपको ये बता भी रहा है एंकर। ठीक है, और ये जो एंकर के दरमियान यानी इस एंकर से लेकर इस एंकर के दरमियान हमारी ये वाली लाइन है, इसको कहा जाता है पाथ। ये वाली जो चीज़ें हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे इस पे अपने माउस का कर्सर ला रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नाम लिखा रहा है एंकर। इसी तरह मैं यहाँ पे ला रहा हूँ तो नाम लिखा रहा है पाथ। अगर ये आपकी शो नहीं होती तो अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल यू का बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की है, वो आप प्रेस करेंगे तो ये आपके चीज़ें आना शुरू हो जाए। अब सिंपल यहाँ पर एक और चीज़ देखें, इसके साथ ही अगर मैं अपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं जूम आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सर्कल आ रहे हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर। ये देखें, ये सर्कल है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इन सर्कल को किसी एक को पकड़ता हूँ और मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखें कि मेरे जो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, राउंड होना शुरू हो गए। ये आप देख सकते हैं राउंड होना शुरू हो गए। ये उस सिचुएशन में है जब आप ऑटो सेलेक्ट करेंगे किसी एक को और चारों तरफ से आपके वो कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से जो है वो इसको सेलेक्ट करें तो जस्ट आप उस सिंगल पॉइंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि वो डॉट आपका ब्लू हो गया। अब अगर आप करते हैं तो देखें ये एक साइड से सिर्फ करेगा। ठीक है, सेम है आप अगर कोई और ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, लेट से यहाँ से करना चाहते हैं तो इसको पकड़ कर आप यहाँ से राउंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल सेलेक्ट करें सो उसमें क्या है, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। जैसे एक सेलेक्ट कर लिया आपने और शिफ्ट का बटन दबाते हुए दूसरा आप यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे और इसको जब आप मूव करेंगे तो ये देखें सिर्फ ये दो कॉर्नर जो हैं वो आपके राउंड होंगे, बाकी जो हैं वो अपनी जगह पर फिक्स है। होप सो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अभी हम दोबारा से एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं और मैंने ये यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। अब इसका पर्पस क्या है, उसकी वर्किंग क्या है वो देखें। मैं यहाँ पर रिलेट से ये वाला एक अपना एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इस पॉइंट को अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी मूव कर सकता हूँ। ये आप देख लें, यहाँ से इसको कर लें। ठीक है, इसको यहाँ से हमने क्लिक किया तो इसको आप यहाँ पर ऐसे रख लें। ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ा, आप इसको यहाँ से ऐसे कर लें। सो डिफरेंट एंगल्स में आप अपने उस ऑब्जेक्ट की शेप की जो है वर्किंग कर सकते हैं। सो इसके काम बहुत सारे हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हम बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। इसी तरह से आप चाहते हैं कि जी आप ये ऊपर वाले दो जो कॉर्नर्स हैं इनको मूव करें। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से इसको आप पकड़ेंगे तो अब देखें मूव करेंगे तो वो दोनों जो हैं वो कॉर्नर्स यहाँ से मूव हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप सिंगल कर सकते हैं, आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन कि आप
अगर 3 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लें। अब आप देखें सिर्फ वही 3 एंकर पॉइंट्स जो आपने सिलेक्ट किए वो आपके यहाँ से मूव होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हम एक जो है वो शेप क्रिएट करते हैं। इलिप्स टूल लेकर मैंने यहाँ पर एक शेप जो है वो ये बना ली। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं एक पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर ये मेरा पाथ है, ये वाला, ये जो लाइन आ रही है ये मेरा एंकर पॉइंट है, और ये जो साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको हैंडल्स कहा जाता है। ठीक है, हैंडल्स क्या होते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें अपनी मर्ज़ी से एक साइड से या दूसरी साइड से आसानी से जो है वो मूव कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको किसी भी तरह से जो है वो मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, तो ये हैंडल्स सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, इतना मुश्किल नहीं। अभी जो एक्चुअल चीज़ मैं करने जा रहा हूँ वो देखें, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। पहली प्रॉपर्टी है कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, यानी ये जो स्मूथ है आपका एंकर पॉइंट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्नर में। जस्ट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टू एंकर पॉइंट कॉर्नर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखिए वो कॉर्नर में शेप कन्वर्ट होगी। इसी तरह नीचे वाला अगर हम सेलेक्ट करके इसको जो है वो करते हैं, ये देखें बड़ी आसानी से हमने एक वो पत्ता जो होता है, ठीक है, अब इसका कलर हम दे लेते हैं, यहाँ से कोई हम इसका कलर यहाँ से कोई भी पिक कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं स्ट्रोक इसका ख़त्म कर रहा हूँ। स्ट्रोक ख़त्म करने के लिए यहाँ से आप इसको हाइड कर दें, ख़त्म कर दें स्ट्रोक को। ओके, ये हमने बड़ी आसानी से एक समझ लें कि पत्ता बना लिया। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा कर रहा हूँ। शिफ्ट और आल्ट का बटन दबाते हुए आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं अगर आप एग्जैक्ट जो है वो डायरेक्शन से इसको छोटा करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप शिफ्ट के साथ भी करेंगे तो वो सेम डायरेक्शन में ही होगा, उसका भी इशू नहीं है। मैं इसको फिल वक्त यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी हम एक और शेप क्रिएट करते हैं। लेट से मैं इलिप्स टूल के साथ यहाँ पर मैंने ये एक जो है वो शेप ड्रा की। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने एंकर पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हैंडल को पकड़ते हुए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ। तो ये आप देखें जी, हमारा ये बन गया मैंगो। इसको मैं कलर दे रहा हूँ येलो, यहाँ से येलो कलर दे देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा पत्ता ऑलरेडी जो हमने बनाया हुआ था, इसको थोड़ा सा और मैं बारीक कर लेता हूँ, पतला सा। ठीक है, 2 बना लेते हैं, या इसको हम लाकर यहाँ पर रखते हैं। इसको हमने यहाँ पर रखा, एक और कॉपी अगर लेनी है थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमने बड़ी आसानी से मैंगो की शेप बना ली। इसी तरह और ट्राई करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल ये ले लिया मैंने, और इसी की मैं एक कॉपी लेता हूँ। कॉपी कैसे लेंगे हम, आल्ट के बटन के साथ, यानी आल्ट का बटन दबाते हुए आप उसकी कॉपी ले लें और इसका कलर मैं कोई और कर रहा हूँ, यानी कि कोई लाइट कलर दे रहा हूँ, यहाँ से लाइट ये कर लेते हैं हम। बिल्कुल इसके एग्जैक्ट हम ऊपर रख रहे हैं और यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ये वाला एंकर पॉइंट एक ये पकड़ेंगे और इसको यहाँ से इस सेंटर पॉइंट तक यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह हम इस पर क्लिक करेंगे, इस एंकर पॉइंट को पकड़ा और यहाँ पे लाके हमने इसको छोड़ दिया। ये हमारा बन गया जी इन्वेलप। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जो इन्वेलप्स होते हैं। ठीक है जी, ये हमने शेप बना ली। नेक्स्ट हम चलते हैं, कोई और शेप बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक बॉटल की शेप बना लेते हैं। बॉटल बनाने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूँगा, एक यहाँ से मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया। ठीक है जी, इतना साइज़ काफ़ी है और इसका कलर मैं दे रहा हूँ ब्लू यहाँ पे। और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको सेलेक्ट किया और ऊपर वाले 2 कॉर्नर सेलेक्ट किए एंकर पॉइंट्स, और इसको मैं यहाँ पे ला के छोड़ दिया। ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा दोनों को सेलेक्ट करें एंकर्स को और थोड़ा सा इनको भी राउंड कर दें थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ से फिर हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पर हम एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और इसका कलर हम कोई और दे लेते हैं, लाइट, कोई भी लाइट सा। मैं रफली शेप्स बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप यही कलर लेंगे, और ये रफली शेप्स है। ठीक है, इसी तरह से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये वाले मैंने 2 पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए और यहाँ से मैं इनको कर देता हूँ राउंड। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा राउंड करते हैं, ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसके बाद हम कैप का एक बॉर्डर बना लेते हैं।
ठीक है जी। यहाँ पे मैं जूम करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा किया मैंने यहाँ पे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं चारों कॉर्नर्स को जो है वो थोड़ा सा राउंड कर रहा हूँ, लाइक वो जो कैप होता है हमारा। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ऊपर रख देता हूँ, देखते हैं कैसा लग रहा है। आई थिंक ठीक लग रहा है, रफ बना रहे हैं, इसका इतना वो मसला नहीं है। ओके, इसी तरह हम यहाँ पे एक और नीचे बॉर्डर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं छोटा सा इसका बॉर्डर टाइप बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कलर इसका हम वही ले लेते हैं लाइट कम्बिनेशन में जो हमने ऊपर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये शेप हमारी अभी ऊपर है। हम इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अरेंज और सेंड टू बैक। ठीक है, तो ये हमने इसको सेंड बैक कर दिया। बाकी ये इसकी जो अलाइनमेंट है, अभी ये सेंटर अलाइन नहीं है। ठीक है, ये भी हम अलाइनमेंट का जो प्रॉपर टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, ये आपको मैं बताऊंगा। अभी फ़िल वक्त के लिए आप इसको समझने के लिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझने के लिए आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कोई और शेप बना लेते हैं, लाइक हम कोई घर बना लेते हैं। ठीक है, घर बना सकते हैं या कोई गाड़ी जिसके जो है वो टायर्स लगे हों। ओके, लेट से हम ये एक बनाते हैं रेलगाड़ी की शक्ल में। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया और इसके साथ मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखा और इसको यहाँ से लिया और यहाँ पे रखा। ठीक है, अगर आपका ये चीज़ें प्रॉपर नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, एक तरीका है, कंट्रोल आर दबाएंगे, आपके रूलर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखें आपके पास ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट आप क्या करेंगे, पहले एक रेक्टेंगल ड्रा कर लें यहाँ पे और यहाँ से इसको पकड़ें, रूलर के ऊपर जाके क्लिक करके उसको ड्रैग करें तो एक लाइन ये आ गई आपके पास। ठीक है, और एक बराबर गैप के साथ आप यहाँ पर रख लें। ठीक है, अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ से इसको यहाँ तक लें, अब बराबर आ जाएगा ना दोनों चीज़ों का, और इसको यहाँ पे लें। ठीक है, और इनको डिलीट करने के लिए यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर दें इनको। इस पर क्लिक किया और डिलीट दबा दिया। आप मज़ीद और कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही करें। मैं थोड़ा सा और इनको कर रहा हूँ। ओके, इसका कोई कलर और चेंज कर लेते हैं। कलर लाइक हम इसको ग्रीन कलर दे देते हैं, नहीं ग्रीन कलर नहीं, कोई और कलर दे देते हैं। लाइक ये एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं यहाँ पर और मैंने ये ड्रा कर दिया, इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला। ओके जी, ये रेक्टेंगल हमने ड्रा कर लिया। इसके बाद एलिप्स टूल लेते हैं, यहाँ पर नीचे दो जो टायर्स होते हैं वो बना लेते हैं छोटे से। ठीक है, टायर्स का कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये ऊपर है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज पे जाएंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। सो ये यहाँ पर आ गए। ठीक है, ऊपर रख लें या नीचे रख लें, वो अकॉर्डिंगली हम रफ शेप बना रहे हैं। आल के साथ शिफ्ट दबाते हुए आप इसकी कॉपी ले लेंगे और यहाँ पर जाकर इसको कॉपी को रख देंगे। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर ऊपर इसके कोई और बना सकते हैं चीज़। यहाँ पे इसका बॉर्डर लगा दें। ठीक है जी, यहाँ पे ये हमने बना लिया। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये एक छोटी सी वो भी शेप बना ली। सो ये आज की क्लास थी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। आप देख सकते हैं कि हमने कितनी मज़ेदार चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनाई हैं। सो आप प्रैक्टिस करें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको सीख नहीं सकते। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी तरह हम बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है वो आइडियाज़ होते चले जाएंगे। सो इस तरह से आज की ये हमारी क्लास थी जिसमें हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को डिस्कस किया। ये बहुत एडवांस लेवल पे भी आप इसको सीख सकते हैं। ये जस्ट बेसिक्स थी जो आपको मैंने समझाई। ठीक है, प्रैक्टिस करें, ख़ुद से कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।